सोचिए, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कठिन तपस्या करता हो, सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता हो, व्रत उपवास करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो, विभिन्न देवी देवताओं की आराधना में अपना समय और श्रम समर्पित करता हो, लेकिन इसके बावजूद भी न उसके जीवन में आत्मिक शांति हो और न ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो फिर आखिर में उसके जहन में यही सवाल उठता है कि क्या भक्ति करने से सुख होता भी है या यह सिर्फ एक धारणा ही है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले उदय सिंह तोमर जी की। उदय जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी पत्नी को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ने घेर रखा था। लेकिन दर्शकों, आज उदय जी का कहना है, जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सच्ची आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरी जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो गई हैं। आज मैं और मेरा परिवार पूर्णतः सुखी हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने उदय जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनकी पत्नी की कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी समाप्त हो गई है। आखिर उदय जी क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा बता रहे हैं। दर्शकों, आइए सुनते हैं उदय सिंह तोमर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? उदय सिंह तोमर। उदय सिंह जी, आप कहाँ से हैं? जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 मार्च 2013 में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, भक्ति साधना करते थे, और क्योंकि हमारा परिवार ही सभी भक्ति करता था, और मैं जब छोटा था तो मेरे मन में विचार ये आता था कि मैं भी किसी भगवान की, किसी देवता की भक्ति करूं। विचार में था कि किस देवता की, किस भगवान की भक्ति करूं। तो खोज करते करते फिर मेरे समझ में बात आई कि हनुमान जी भक्ति सबसे ठीक है, सरल भी है, आसान है और ठीक है। मैंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी, और हनुमान जी की भक्ति मैंने जैसा विधि विधान में जानता था, मैंने 3 साल तक भक्ति करी हनुमान जी की। 3 साल भक्ति करने के बाद में फिर मैंने भक्ति छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ, मेरे साथ कुछ शारीरिक घटनाएं घटी। मुझको एक बहुत भयंकर रोग लग गया, मेरे पूरे शरीर के अंदर दाने फोड़े से निकल आए, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कोढ़ी हो जाता है, जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी होती है, इस तरह से हो गया था। तो बाद में फिर मेरे पर हनुमान जी का कोई असर होने लगा था। तो घर वालों ने कहा कि अब आप ये सब भक्ति छोड़ दो, नहीं आप कहीं पागल हो गए तो आपका फिर आगे खेल ख़त्म हो जाएगा। तो घर वालों के कहने से और कुछ शारीरिक मतलब परेशानियों को देखते हुए, कठिनाई देखते हुए, फिर मैंने वो भक्ति छोड़ दी हनुमान जी की। उसके बाद फिर मैंने अपना इष्ट बनाया, राम को, शिव जी को भी बनाया इष्ट अपना। तो इस तरह से मैं मतलब कि भक्ति करता चला आ रहा था, और फिर मैंने राम जी को अपना इष्ट बना लिया था। और राम जी को कोई भी मैं कार्य के लिए जाता था तो पहले अपने श्री राम को आराध्य मानकर हृदय में धारण करके मैं काम करता था। हमने पहले गुरु बनाए थे, बचपन में थे, जो कि उनको कान फूंकने वाले मंत्र दिए थे उन्होंने। वो कुछ समय तक चला, फिर बाद में मुझे गुरु मिल गए थे। आदि गुरु शंकराचार्य पंथ के अनुयायी थे, स्वामी सत्य प्रकाशानंद जी अजन्मा महाराज, अवधूत बाल ब्रह्मचारी। उनको हमने गुरु बनाया, और 25 साल तक उनकी शरण में रहकर जैसे उन्होंने साधना बताई थी वैसे साधना करी। और उन्होंने एक मंत्र जो दिया था, उस मंत्र के साथ साथ ये बोला था कि इस मंत्र का जाप करते रहना श्वास के साथ में। वो मंत्र था शिवोहम। जैसे ऊपर नीचे मंत्र का जाप होता है, इस तरह से जाप करते रहना। हमने वो भी किया, करीब 15 साल लगभग मैंने उस मंत्र का जाप किया। लेकिन एक विधि जो बताई थी कि रात में 2 बजे उठकर पलथी मारकर और यहाँ नाक के ऊपर यहाँ पर ध्यान लगाया करना, यहाँ तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। उस साधना को फिर मैंने रात में 2 बजे उठ करके मैं उस साधना में फिर मैंने अपनी निष्ठा से पूरी जोर शोर ताकत से मैंने शुरू कर दी कि किसी तरह वो उपलब्धि प्राप्त हो जाए, जिससे मैं उनसे ये बताकर इसके विषय में कुछ जानकारी ले सकूं। सर, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी शरण में हम इसलिए आए कि मुझे ये टीवी के माध्यम से ज्ञान हुआ कि सोहम से ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। और
फिर हमने गीता में देखा कि ओम तत्सत ब्राह्मण त्रिविध स्मृता, कि ओम से ऊपर ये तत् और सत, ये दो प्रभु और हैं जो ब्रह्म, परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और हमें तो केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान था, इसके आगे ज्ञान नहीं था। फिर हमने टीवी चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो हमने प्रवचन सुने, देखे, जिसमें गीता का, वेद के अंदर भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि कबीर देव नाम का वो परमात्मा है, और वो मतलब कि उनके जो गुण गाए गए परमात्मा के वेदों में, वो उनमें वैसे ही पाए गए। और फिर ये भी साबित हुआ मुझे टीवी देखने के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज ने जब ये सिद्ध कर दिया कि उस पर कि परमात्मा कबीर हैं, तब मेरे मन में चिंता हुई। तब मैंने एक वृद्ध थे 80 वर्ष के सरदार जी थे, उनको मैंने बताया कि ये सतनाम जो और आप जो वाहेगुरु बोलते हो, ये वो चीज़ नहीं है, वो तो वहाँ सतलोक आश्रम में मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज के इसके जानकार हैं और वही ये सब कुछ देंगे। तो मैंने उनका साथ लिया और पहली बार मैं बरवाला गया। जाने के बाद वहाँ पर फिर मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत प्राप्त हुए और उसके बाद तो लाभ ही लाभ होते चले आ रहे हैं। हानि का तो कोई कहीं से समझ में नहीं आता है कहीं पर से हानि हुई हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हानि हो रही है, लेकिन उसका परिणाम जब देखा तो वो भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्लस में वो गया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और हमें मतलब शारीरिक कष्ट भी थोड़े छोटे मोटे बने रहते थे। परिवार में भी लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रहते थे। तो इस वजह से हालात ये थे कि मैं सरकारी सर्विस करते हुए भी कभी मैं आर्थिक रूप से अपने को संभाल नहीं पाया और हालत इतनी ख़राब थी कि मैं 5,000 रुपये ब्याज तक मैं देता था, ये कंडीशन थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे ये सारे जाने से पहले ही ये संकट दूर होना शुरू हो गए थे और मुझे आर्थिक रूप से इतनी मजबूती मुझे मिलना शुरू हो गई कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। परमात्मा ने ऐसे चमत्कार कर दिए कि मैं इस सोच के हैरान हूँ कि परमात्मा ही वो काम कर सकता है जो कि दूसरों के लिए असंभव है। मुझे मतलब कि बैंक लोन का समस्या थी, ऐसा बंदा मिल गया जिसने खुद मुझसे कहा कि तुम ऐसा कर लो और तुम्हारी ये ज़रूरत है। फिर हमने कहा ठीक है, मुझे ज़रूरत तो थी लेकिन मैं थोड़ा सा उलझन की वजह से नहीं चाहता था, तो मेरा ये काम हुआ। और मैंने एक अपनी कमेटी चला रखी थी। जाने से पहले वो कमेटी में मुझे मेरा नंबर आ गया, वो भी पैसा मुझे मिला और हमने मतलब कि सैलरी हमारी थी जो 20-25 तारीख के बाद मिला करती थी, वो भी समय से मिलना शुरू हो गई। तो मेरे पास पैसा इतना हो गया कि एडवांस पैसा मेरे घर में रखा रहता था और मैंने परमात्मा से प्रार्थना भी की थी कि परमात्मा बरवाला में कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करना कि हम अधिक से अधिक आपके दरबार में आपके दर्शन हेतु हम आ सकें, ऐसी व्यवस्था कर देना परमात्मा। तो हम जब नाम दान लेकर के आए उसके बाद हमारे परिवार के लोग जुड़ना शुरू हुए, उनको साथ में लेके जाने लगे और इस तरह से हमें मौका बराबर मिलता रहा परमात्मा के दरबार में जाने का। हमारी पत्नी को कैंसर हुआ था और उसका हमने इलाज डॉक्टर से करवाया। एक डॉक्टर ने रेफ़र किया बरेली केशलता हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा, 10 दिन भर्ती रहने के लिए बताया। तो मैं फिर वहाँ से उनको छोड़ करके फिर मैं सीधे उसी डॉक्टर के पास गया जिसने वहाँ भेजा था बरेली में, मुझे बदायूं के डॉक्टर थे। तो उनसे मैंने परामर्श किया कोई ऐसा डॉक्टर बताइए जो बीमारी को सही कर सके और ठीक इलाज हो पाए। तब उन्होंने बताया कि आपका दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ इस जगह पे इलाज है और वहीं आप करा सकते हैं। फिर मैंने लखनऊ चुना, लखनऊ गया, वहाँ पर मैंने वाइफ पत्नी का इलाज करवाया। लगभग 1 साल तक वहाँ उनका इलाज चला, जबकि वो डॉक्टर बता रहे थे कि इनका ऑपरेशन होगा अभी तुरंत और इतना खर्चा, 10 दिन भर्ती रहेंगे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ना हम ऑपरेशन करेंगे ना हम ऑपरेशन की सलाह देंगे। और उसके बाद 1.5 साल लगभग इलाज चला। जब मैंने पत्नी का इलाज करवा रहा था तो मैंने वहाँ पर डॉक्टरों से कुछ सलाह ली, पूछा, तो वो कहने लगे कि इस तरह के मरीज़ जो हैं 1.5-2 साल तक ज़िंदा रहते हैं, ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो आज भी जीवित हैं और ऑपरेशन
जो होना था वो ऑपरेशन भी नहीं हुआ, केवल दवा के द्वारा ही वो ठीक हो गई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी और आज हम पूरे परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। और मुझे भी टाइफाइड हो गया था, तो मैं भी उस समय बहुत मेरी हालत बुरी हो चुकी थी कि मेरे एक कदम नहीं चल पाता था, लोग मुझे लिटालते थे, बैठालते थे। तो मैं भी समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा शरीर ये जीवन का अंत हो जाए। वो भी मैं ठीक हुआ। एक बार नीलगाय से मैं टकराया, बहुत भयंकर टक्कर हुई थी, गाड़ी मेरी बिल्कुल पलट गई थी मोटरसाइकिल, और मैं दूर गिरा जा कर के, और तो उसमें मुझे चोट आई थी। फिर बाद में डॉक्टरों को दिखाया, उसमें ठीक हो गए। कुछ लोगों ने ये बताया कि इस तरह के एक्सीडेंट में कोई बचता नहीं है, लोग मर जाते हैं। कई लोग वहाँ मर भी चुके थे, 1-2 लोग मर चुके थे। कुछ लोगों के मतलब कि शरीर में टूट फूट काफ़ी हो गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ हल्की चोटें आई थीं और मैं ठीक हो गया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बवासीर की शिकायत जो थी, शिकायत इनकी, वो भी ठीक हो गई परमात्मा की कृपा से, और आज बिल्कुल ठीक हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या यह बात सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति विधि है वो बताते हैं, और जिस भक्ति के करने से मनुष्य को इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के शारीरिक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम पहले सतकथा में पढ़ते थे कि यहाँ कथा सुनो, यहाँ भी सुख मिलेगा, फिर उसके अंत में परम धाम चले जाओगे, वो सब झूठ था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि वो सत्य कथा आज हमारे संत रामपाल जी महाराज अपना टीवी के माध्यम से और अपना सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं, और यही वो सत्य कथा है जिसे जगत के प्राणी सुनेंगे और इस संसार के सुखों को प्राप्त करके अंत में परम धाम उस सतलोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट संसार में नहीं आते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मार्ग वही मार्ग है। ये सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं, और मैं उन सब भगत भाई जो भी हमारे जगत के भाई बहन हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई इस गफलत में ना रहे कि ये कोई साधारण मनुष्य है, ये स्वयं परमात्मा है, ये सिद्ध हो चुका है, और वो परमात्मा संत रामपाल जी के महाराज के रूप में आज धरती पे विराजमान है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय संदेह की बात नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो किसी बात का चैलेंज करते हैं, इस बात की शंका करते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान दीक्षा लेने का तरीका है कि इस चैनल पर टीवी प्रोग्राम आता है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के नाम से, उस पर एक पीले रंग की पट्टी आती नीचे, उस पर आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। आप जब उनसे संपर्क करेंगे तो उधर से आपको जवाब मिलेगा। जो आपके क्षेत्र में सत्संग हो रहा हो या जहाँ नामदान सेंटर खुले होंगे, वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाकर नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।